सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ को पकड़ने के लिए मास्टर फेई फेई की टीम अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं, लेकिन स्पिरिट कंपास के होने के बावजूद भी वो लोग चैन साओ को नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि चैन साओ अपने कई सारे क्लोन्स को बनाते जा रहा था और डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। फिर कुछ ही देर बाद चैन साओ उनकी नजरों से बचकर निकल जाता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि मास्टर फेई फेई की टीम अब भी स्पेस टर्बुलेंस में घूम रहे थे। चाहे वो लोग कोई भी डायरेक्शन में क्यों न जाते, उन्हें चैन साओ का नामो निशान नहीं मिल रहा था। एक सोल्जर मास्टर फेई फेई से पूछती है कि आखिर वो कहाँ गया, मगर मास्टर फेई फेई को ना चाहते हुए भी उनसे कहना पड़ता है कि वो बंदा भाग गया। और टेलीपैथी के इस्तेमाल से लेडी होंग युआन भी ये चीज सुन लेती है। उन्हें भी इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कहती है कि तुम सब तो नाकारा निकले। मेज भी सब कुछ सुन रहा था और उसका भी गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था। इसीलिए फिर लेडी होंग युआन एरे फॉर्मेशन को छोड़कर आगे बढ़ती है और चैन साओ को ढूंढने के लिए अपने क्रिस्टल बॉल को निकाल लेती है। और इस बार वो ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी और काफी सालों के बाद आज पहली बार वो अपने आंखों से पट्टी हटाती है और चैन साओ की खोज शुरू कर देती है। क्रिस्टल बॉल के पार्टिकल 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार में ट्रेवल कर रहे थे और अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीजों को डिटेल में चेक कर रहे थे। उनकी आंखों से कुछ भी नहीं बच रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हमें चैन साओ को दिखाया जाता है, जो कि अब जमीन में उतरने के बाद फाइनली एक चैन की सांस लेता है और कहता है कि आखिरकार उनसे मेरा पीछा छूट ही गया। मगर तभी रेड डीमन को सेंस होता है कि कोई उनके तरफ आ रहा है। चैन साओ भी ये चीज नोटिस कर लेता है कि हाँ, कोई हमें खोज रहा है। इसलिए फिर वो तुरंत एक गुफा में जाकर अपनी जेड क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और उसके इस्तेमाल से अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लेता है। लेडी होंग युआन के क्रिस्टल पार्टिकल्स कुछ ही देर में उस गुफा तक भी पहुंच गए थे, लेकिन जेड क्रिस्टल की वजह से वो पार्टिकल्स चैन साओ के बॉडी के आर पार हो जाते हैं। चैन साओ भी देख रहा था कि ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का ब्लड टेक्निक है, मगर इसका जेड क्रिस्टल के सामने कुछ भी असर नहीं होने वाला। वो पार्टिकल्स कुछ ही देर में गुफा से बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद चैन साओ फिर से चैन की सांस लेता और कहता है कि मैं तो अभी पकड़े ही जाने वाला था। इधर लेडी होंग युआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इससे भी आगे और खोजने लगती हैं, मगर उनको चैन साओ का नामो निशान नहीं मिलता और ज्यादा इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से उनके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा था। इसलिए वो क्रिस्टल बॉल को वापस रख लेती हैं और कहती हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर इतने कम समय में कोई इतनी दूर तक कैसे भाग सकता है? आखिर अपने ऑरा के पार्टिकल्स को कोई कैसे छिपा सकता है? 10,000 किलोमीटर दूर तक भी उसका कोई निशान नहीं है। फिर इसके कुछ देर बाद यहाँ पर मास्टर फेई फेई की टीम लौटती है और ये चीज देखकर मेज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना एक क्लोन बनाकर लेडी होंग युआन के पास जाता है और कहता है कि अब आप मुझसे ये मत कहना कि वो लड़का भाग गया। तो लेडी होंग युआन उसको बताती है कि मैंने एक 7 एपर्चर का लिंग लॉन्ग बॉल को इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। वो यहाँ से काफी दूर निकल गया। अब ये सुनकर वो मेज कहता है कि तुम सब के सब ट्रैश हो। लेडी होंग युआन और उनके सभी सोल्जर्स ये चीज सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत उसके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। मेज का पूरा टीम भी फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। दोनों ही टीम अपने अटैक्स को रेडी करके हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। जिसके बाद लेडी होंग युआन आगे बढ़कर उससे कहती है कि अच्छा, तो अब बताओ तुम क्या कह रहे थे? क्या हम लोग ट्रैश हैं? मगर देखा जाए तो यहाँ पर असली गलती तुम्हारी है। तुम उसके साथ सोल डुएल में हारे थे, जिस वजह से वो यहाँ से भाग निकला। तुम खुद की गलती को छिपाने के लिए हमारे टीम के ऊपर दोष दे रहे हो। उसके भागने के पीछे सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अब ये चीज सुनकर मेज अपने गार्ड्स को पीछे हटने के लिए कह देता है और वो सभी लोग जाकर दोबारा से एरे फॉर्मेशन को कंटिन्यू करने लगते हैं। लेडी होंग युआन भी ये चीज देखकर अपने गार्ड्स को शांत कर देती हैं। लेकिन फिर अब वो मास्टर फेई फेई से क्वेश्चन करना शुरू करती हैं। वो पूछती हैं कि बताओ, तुम्हारे पास तो स्पेस ट्रैकिंग कंपास था, तो इसके बावजूद भी वो तुम्हारी नजरों से कैसे निकल गया? जिसके जवाब में मास्टर फेई फेई आगे बढ़कर लेडी होंग युआन से कहती हैं कि वो पर्सन अपना क्लोन बना सकता है, वो भी एक नहीं बल्कि कई सारे, जिस वजह से स्पेस कंपास कंफ्यूज हो गया। लेडी होंग युआन क्लोन्स के बारे में सुनकर कहने लगती है कि ये तो एम्परर सुआन युआन का वर्ड शैडो टेक्निक हो सकता है। मास्टर फेई फेई तो ये चीज सुनकर कहने लगती है कि कहीं वो पर्सन सुआन युआन एम्पायर से तो नहीं है।
तो लेडी होंग युआन उन्हें बताती हैं कि प्राचीन समय में हमारे पियाओ मियाओ पैलेस से फाइट करने के काबिल ज्यादा फोर्सेस नहीं थे, मगर एम्परर सुआन युआन का वॉइड शैडो टेक्निक उन्हें हर युद्ध जीतने में आसानी दिलाते थे। मास्टर फे फे तो ये चीज सुनकर कहने लगती है कि सुआन युआन एम्पायर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेडी होंग युआन अब मेज से पूछने लगती है कि बताओ क्या उस पर्सन की वजह से हमारे प्लान में कोई फर्क पड़ सकता है, जिसके जवाब में मेज हंसते हुए कहता है कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये फॉर्मेशन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। लेडी होंग युआन अब उससे इस फॉर्मेशन के डिटेल के बारे में पूछने लगती हैं, तो मेज हंसते हुए बताता है कि इस फॉर्मेशन के नीचे एक बहुत ही बड़ा ऑरा का डिपॉजिट है, जो कि एक मार्शल एम्परर रेल्म के कल्टीवेटर को आसानी से इमॉर्टल रैंक तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। लेडी होंग युआन ये चीज सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती हैं और साथ ही उसके सभी सोल्जर्स। मास्टर फे फे भी सोचने लगती है कि अब वो भी इमॉर्टल रैंक तक पहुंच सकती हैं। ये तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। फिर मेज उन्हें बताता है कि अगर यहाँ पर इतना बड़ा खजाना नहीं होता तो आखिर तुम्हारी प्रिंसेस इतने सारे हाई लेवल मार्शल एम्परर्स को यहाँ पर क्यों ही भेजते हैं। और इतना कहने के बाद वो दोबारा से फॉर्मेशन में लग जाता है। लेडी होंग युआन भी अपने साथियों से कहती है कि चलो अब हमें भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत दिखानी है। और फिर लेडी होंग युआन भी उन सभी के साथ मिलकर इस एरे फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में लग जाती हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।